सुजानगढ़ के निकटवर्ती ठरड़ा क्षेत्र में सुखसेम आरोग्य विहार हॉस्पिटल का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भामाशाह हीरालाल मालू, शायर मालू ने शिलान्यास किया है। शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मंत्रियों ने शिलान्यास किया और हॉस्पिटल के मॉडल का भी अवलोकन किया। सुखसेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने कार्यक्रम में बताया कि 250 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल के आसपास कि करीब 10 लाख की जनता को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगेंगी और मरीजों को रेफर करने के आंकड़ों में कमी आएगी। कार्यक्रम में प्रस्तावित हॉस्पिटल का वीडियो मॉडल भी प्रदर्शित किया गया और उसमें जनता और मरीजों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही चिकित्सकों के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत सत्कार के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने धन की उपयोगिता बताते हुए कहा कि जो धन जनहित में खर्च हो वही सही मायनों में धन है। उन्होंने क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा भजन की पंक्तियां गाते हुए सुनाई और कहा कि इंसान बड़े काम करने की सोचते सोचते उम्र गुजार देता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्ची लगन का होता है वह काम को कर देता है। ऐसे में सुजानगढ़ के प्रवासी भामाशाहों ने जिस काम को शुरू किया है वह जनहित की बड़ी मिसाल है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रवासी लोगों के सहयोग से सुजानगढ़ में चिकित्सा व्यवस्था को नए आयाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर चिकित्सा सेवाएं पहुंचे और इस अस्पताल के निर्माण से इस क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं और अत्याधुनिक हो जाएंगी। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि नवंबर-दिसंबर में निकाय चुनाव हो सकते हैं, जबकि सभापति व अध्यक्षों में सीधे चुनाव के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वहीं सुखसेम फाउंडेशन के ट्रस्टी केसी मालू ने सुजानगढ़ में राजस्थानी भाषा भवन बनाए जाने और प्रवासियों के बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल खोले जाने की मांग की, जिस पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर हम लोग तेजी से आगे बढ़े हुए हैं और 8वीं अनुसूची में शामिल करने की काम तेजी से चल रहा था। इसी दौरान हिंदी के समर्थकों ने यह विषय रखा कि इससे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम हो जाए। इसी प्रकार राज्य भाषा का विषय भी चल रहा है, जिसको लेकर निर्णय लिया गया है कि अगर राजस्थानी को राज्य भाषा का दर्जा दिया जाता है तो भाषा की मान्यता का काम और आसान होगा और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने के सवाल पर कहा कि ललित के पवार कमेटी के पास ये विषय है और हम भी इस विषय को रखेंगे कि जब ये घोषित था तो इस पर कार्रवाई आगे क्या हुई, अगली बार आएंगे तो बताएंगे। आपको बता दें कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने तत्कालीन गहलोत सरकार के निर्णय को पलटते हुए सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा को वापस ले लिया था। कार्यक्रम में सुखसेम के संरक्षक हीरालाल मालू का भाषण चर्चा का विषय बन गया। मालू ने कहा कि यहाँ की पीसीबी और ओसवाल स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं और मेरा एक दोस्त जयसी शर्मा जो 40 साल बाद सुजानगढ़ आए हैं और उन्होंने अस्पताल के लिए 1 करोड़ का चेक दिया है। इससे ज़्यादा एक प्रवासी की मातृभूमि के प्रति क्या भाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी शायर मालू ने अस्पताल के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा की थी, अब वो और भी विचार कर रही है। इसी प्रकार प्रवासी यहाँ के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जनता से अपील है कि हम लोगों का सहयोग करें, क्योंकि अस्पताल यहाँ की जनता के काम आना है। हम लोग तो 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे। कार्यक्रम में केसी मालू ने कहा कि प्रवासियों की संपत्ति के लिए जो केयर टेकर नियुक्त किए जाते हैं वो संपत्ति को कब्जाने की कोशिश करते हैं, जिस पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और जल्दी ही कोई नियम बनाया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, बजरंगलाल बायती, सभापति नीलोफर गोरी, राजेंद्र दाधीच, अनिल जैन, राजीव बाफना, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, विजय राडोसी, भामाशाह मंगलचंद चौधरी, प्रधान मनभरी देवी मेघवाल, प्रधान संतोष मेघवाल, सरपंच सविता राठी, सरपंच सुरज्ञान कंवर, एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जाराम सहित अनेक लोग मंचस्त्री अतिथियों का स्वागत केसी मालू, प्रदीप टाक, महावीर पाटनी, जयश्री दादीज, कमल दादीज सहित अनेक लोगों ने किया। संचालन प्रणय भारद्वाज ने किया। कार्यक्रम में पहुंचे अखिल भारतीय सांगलिया धूणी पीठाधीश्वर श्री 108 ओमदास जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया तथा पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें मंच तक लाया गया। सभी लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया तथा उन्होंने भामाशाहों द्वारा सुजानगढ़ के लिए अस्पताल बनाए जाने के प्रकल्प की सराहना की। उन्होंने अखिल भारतीय सांगलिया पीठ द्वारा शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। दूसरी ओर सभापति नीलोफर गोरी ने यूडीएच मंत्री को ज्ञापन देकर मांग की है कि ठरड़ा के पास से निकलने वाले हाईवे से लेकर सुखसेम आरोग्य विहार तक
तथा उसके बाद ग्रीन स्पेस पार्क तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सड़क को और चौड़ा किया जाए और डिवाइडर युक्त सड़क बनाकर इस पर लाइटें आदि लगाने के लिए स्वीकृति और बजट दोनों जारी किया जाए ताकि यहाँ की जनता को अस्पताल तक पहुँचने में काफ़ी आसानी हो। हमें मातृभूमि का कर्ज उतारना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज सर कन्हैयालाल जसेठा की भूमि है, राजस्थानी भाषा भवन की मांग उठी है, क्या करेगी सरकार इस मामले में? हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हुए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले और ये मामला बहुत नज़दीक था, लेकिन उसी दौरान जो हिंदी को समर्थन देने वाले लोग हैं उन्होंने एक विषय रखा कि अगर ये जनगणना में, क्योंकि एक ही बिल था राजस्थानी और भोजपुरी का, अगर ये जनगणना में राजस्थानी और भोजपुरी लिखेंगे तो हिंदी के बोलने वालों की एक संख्या कम हो जाएगी और हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विषय भी चल पड़ा है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इस दिशा में एक इसका अध्ययन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एक विषय और चला है राजस्थान में, राज्य भाषा का दर्जा। हमारी अभी राजस्थान का जो दिवस था 30 मार्च का, इसी साल का 2025 का, तो बीकानेर हाउस में एक कार्यक्रम था। हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा भी वहाँ थे। हम राजस्थान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी सब थे। सबने एक डिमांड रखी कि जैसे छत्तीसगढ़ ने अपनी छत्तीसगढ़िया भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया, तो राजस्थानी भाषा को भी राजस्थान में राज्य भाषा का दर्जा दे दें तो आगे एक कदम हम बढ़ेंगे। इस दिशा में काम बढ़ा और भी हम सुधार की बात करेंगे और भी कस्बे हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ और मुझे जहाँ तक जानकारी, क्योंकि ये विषय हमारे ध्यान में भी आया, ललित के पंवार साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी है, शायद ये विषय उनके पास है। हमने आज आपने ये विषय रखा, हम भी इस विषय को रखेंगे। कोई घोषित था ये मामला, तो इस विषय में ये घोषित था, तो इस विषय में क्या कार्रवाई हो हम अगली बार आपको आएंगे तो बताएंगे। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उन प्रवासी भाइयों का जिन्होंने अपने क्रम क्षेत्र में अपनी मेहनत और अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी सफलता के परचम लहराए और अब वो क्रम भूमि से वापस अपनी मातृभूमि की ओर लौटकर यहाँ की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए विचार कर सुजानगढ़ में सुखसेम फाउंडेशन का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक चिकित्सालय के निर्माण की आज नींव रखी गई है और उम्मीद करेंगे बहुत जल्द इसका निर्माण पूर्ण होकर यह इस सुजानगढ़ परिक्षेत्र के और आसपास के इलाके में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सफलता। जिला मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है, आपको नगर निकायों के बारे में कोई बात सर, निकाय के चुनाव डायरेक्ट होंगे या अध्यक्ष के चुनाव? अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी परिसीमन और वार्डों के पुनर्सीमांकन का काम चल रहा है, उसके बाद मतदाता सूचियों का काम चलेगा और अगस्त तक ये काम पूरा होने के बाद हम इस बारे में सर परिसीमन में भी भाजपा भारतीय